Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Neha. I am a life coach and a healer. और मैं spirituality, self help, manifestation, being the best version of ourself and productivity ये सारे topics के ऊपर मेरा content place करती हूँ. If you are interested to know more, please subscribe to my channel and press the bell icon. तो आज का वीडियो, आज का टॉपिक बहुत ही important है because it is the main reason why we are not able to manifest or attract our goals and desires, and which is known as letting go technique. ये टेक्निक को बैकवर्ड लॉ के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इट सेज द मोर यू विल गेट अटैच टू योर आउटकम द मोर इट विल गेट डिलेड. हम जितना अपने गोल्स के प्रति अटैचमेंट रखते हैं वो हमें क्लियरली दिखाता है यूनिवर्स को कि यू आर फीलिंग लैक. और यूनिवर्स का एक ही सिंपल रूल है, व्हाट आर यू फीलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम दैट विल गेट मैनिफेस्टेड इन योर रियलिटी. तो शायद हमने बहुत सारी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स अप्लाई की, पिलो टेक्निक, 5x55 टेक्निक, वाटर बॉटल टेक्निक, बहुत सारे अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन सब ट्राई किया, बट स्टिल आपका अगर गोल पूरा नहीं हो रहा है तो दैट leads to the main reason of why you are not attracting your goals, and which is always attachment, or you are not letting go. लेटिंग गो का सिंपली यही मीनिंग है कि हमें अपने गोल्स के लिए फोकस रहना है, क्लैरिटी अपने माइंड में लानी है एंड यूनिवर्स को वो साइन देनी है अपने एक्शंस के थ्रू, अपनी फीलिंग्स के थ्रू. वो ये नहीं कहता यू आर नॉट सपोज टू टेक द एक्शन. ऑफ कोर्स हमें एक्शंस लेने हैं, लेकिन हमने जब मॉर्निंग में शायद ये सारी मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिसेस की तो थ्रू आउट द डे वी शुड स्टे पॉजिटिव, काम, हैप्पी, चीयरफुल. थ्रू आउट द डे हम वरी करते रहते हैं, टेंशन लेते हैं, या हमारी प्रेजेंट रियलिटी में उसके कोई भी साइंस नहीं दिखते तो हम थोड़ा डेस्परेट हो जाते हैं और हमें लगता है क्या मैं ये सही कर रही हूँ. हम अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर डाउट्स क्रिएट करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं. सो इंस्टेड ऑफ दैट यू जस्ट नीड टू सरेंडर द प्रोसेस. हमने हमारे एक्ट कर दिया, हमने हमारा ऑर्डर यूनिवर्स को प्लेस कर दिया. अब ये जॉब यूनिवर्स की है कि वो हमारी लाइफ में वो रियलिटी बन के दिखाए. फॉर दैट यू जस्ट नीड टू स्टे प्रेजेंट इन योर एनवायरमेंट. आप इसके लिए माइंडफुलनेस की बेस्ट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जब भी आप बहुत केओस फील कर रहे हैं, जब भी आप डेस्परेट हो रहे हैं अपने गोल्स के लिए, या शायद बहुत ही डाउट्स आ रहे हैं कि वेदर माई लाइफ विल गेट चेंज और नॉट, उस टाइम पे जस्ट क्लोज योर आइज फॉर अ फ्यू सेकेंड्स. जस्ट ट्राई टू फील द इमोशंस यू आर फीलिंग अगेन एंड अगेन, और उसको एज अ ऑब्जर्वर आपको ऑब्जर्व करना है. यू आर नॉट सपोज टू फील रेजिस्टेंट या अपने आप को उसके लिए आपको प्रेशराइज करने की भी ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व. आप नेचर के साउंड, जो भी आपके सराउंडिंग में जो भी आवाज़ें आ रही है उसके प्रति अलर्ट हो सकते हैं. आप कोई भी चीज़ों को कैसे फील हो रही है उसके प्रति सजाग हो सकते हैं. एंड दीज ऑल आर नोन एज माइंडफुलनेस टेक्निक्स. जब भी हम हमारे थॉट्स, इमोशंस या हमारे सराउंडिंग के लिए प्रेजेंट हो जाता है, उस टाइम पे आपका जो माइंड वंडर करता रहता है, रिपीटेडली नेगेटिव पैटर्न को फील करता रहता है, वो उससे कम्प्लीटली बाहर आ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू फोकस मोर ऑन योर वर्क एंड योर गोल्स. और भगवद गीता में भी ये क्लियरली कहा गया है, कर्म करेजा फल की चिंता मत कर. राइट. सो हमारा गोल यही है, हमारा बेस्ट वर्जन बनना है. उसके लिए आप जो भी आपके बस में है वो कर सकते हैं. यू नीड टू अपग्रेड योर स्किल्स एंड नॉलेज. यू नीड टू हैव अ क्लैरिटी इन योर माइंड कि मुझे मेरी हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और मनी एरिया में एग्जैक्टली क्या चाहिए. उसके लिए आप बहुत सारी टेक्निक्स कॉपी करेंगे, बट एट द एंड यू जस्ट नीड टू सरेंडर एंड फील रिलैक्स. अब मेरी जॉब ख़त्म हुई, मैंने एक्शन लिया, मैंने मेरे गोल के लिए अलाइंड एक्शंस लिए, नॉट रैंडम एक्शंस. I know I deserve the best. I am a blessed child of universe. और यूनिवर्स या भगवान वो हमेशा मेरे अच्छे के लिए ही मुझे लाइफ के सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस देते हैं. अगर कोई चीज़ मेरे अनुसार काम नहीं कर रही तो वो भगवान के अनुसार है एंड ही विल डिसाइड द बेस्ट फॉर अस. राइट. सो
आपको ऑलवेज यही फोकस रखना है, राइट नाउ व्हाट आई कैन डू माय बेस्ट। मतलब कोई भी चीज़ कर रहे हो, कोई भी अगर आप फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आपको यू जस्ट नीड टू बी देयर 100%, एंड रेस्ट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय गॉड। सो ये बहुत छोटी टेक्निक दिख रही है बट इज वेरी इम्पैक्टफुल एंड इम्पॉर्टेंट। वन मोर पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर इज, परिवर्तन संसार का नियम है। आज जो चीज़ हमारे पास है वो कल नहीं होगी, आज जो डिफिकल्ट सिचुएशन है वो भी कल नहीं होगी। ऑलवेज यू नीड टू बी मोर इन अ एक्सेप्टेंस मोड। हमेशा चीज़ों को, सिचुएशंस को, लोगों को एक्सेप्ट करना सीखे। येस, वॉट एवर इज इन योर हैंड, वॉट एवर यू कैन चेंज, यू जस्ट नीड टू चेंज, यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बी अकाउंटेबल। लेकिन जो चीज़ हमारे बस में नहीं है वो ही ज़्यादा एफर्ट देते हैं। You just need to accept certain situation when you feel it is not in your control. तो ये सारी टेक्निक्स को यूज़ करके आपके गोल्स बहुत ही जल्दी पूरे होंगे। हैव दैट फेथ एंड ट्रस्ट इन यूनिवर्स। और मेरा फेवरेट स्टेटमेंट जो हमेशा मैं रिपीटेडली बोलती रहती हूँ, विच इज़, मेरे साथ हमेशा मिरेकल्स होते रहते हैं। आई डोंट नो वाई, बट गॉड इज ऑलवेज गिविंग मी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, best people, best situations in my life, and I feel so lucky. Isn't it wonderful that all the time miracles are keep happening to me? ये ही स्टेटमेंट अगर आप बिलीव नहीं करते तो भी प्लीज रिपीट इट फॉर 21 days इन अ रो, और आप ही उसका फर्क फील करेंगे। जस्ट लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स। आपको किसी भी तरह की, कोई भी आपकी गोल्स मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। हम सब साथ में सेलिब्रेट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है तो भी प्लीज़ उसको भी मेंशन करें। एंड आपको मेरे साथ जुड़ना है, मेरे फ्री हीलिंग्स, फ्री वेबिनार को अटेंड करना है तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आई होप you got today's point, and I will see you next time.